नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पता नहीं कितनी जोर आजमाइश होने जा रही है, कितने जातीय समीकरण बदलने जा रहे हैं, उठापटक होने जा रही है और छोटे मोटे ऐसे चुनाव और ऐसे मौके आने जा रहे हैं जिन पर राजनीतिक दलों की इज्जत दांव पर लगने जा रही है। कई बार तो ऐसा मौका आएगा जब आमने सामने दोनों के एक ही तरह के हित होंगे। दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वोट के लिए क्या करें क्या ना करें। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं प्रदेश सरकार, योगी सरकार को, कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाएं कि ऐसा लगे कि हम सभी दलों को, सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए अब होने क्या जा रहा है। अभी 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और ये उपाध्यक्ष का चुनाव इस समय बीजेपी के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है, क्योंकि इसमें बीजेपी ने फैसला किया है कि वो नितिन अग्रवाल, उनके पिता नरेश अग्रवाल दिग्गज नेता रहे हैं और 2018 में नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल दोनों के दोनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। वैसे इन दोनों का भरोसा कुछ नहीं है। नितिन अग्रवाल की बात अगर मैं छोड़ दूं और नरेश अग्रवाल की बात करूं तो 25-30 साल से जो मैंने उनकी राजनीति देखी है, नरेश अग्रवाल जब मौका पड़ता है बसपा में चले जाते हैं। कभी ये मुलायम सिंह के साथ हुआ करते थे, अब ये बीजेपी में हो गए हैं। और सबसे खास बात ये है कि इन लोगों की पूछ हर जगह बनी रहती है। अब देखिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है तो नितिन अग्रवाल का नाम चल गया, जबकि नितिन अग्रवाल से सीनियर कई लोग पड़े हुए हैं। लेकिन वैश्य होने के कारण, बढ़िया बिरादरी से होने के कारण नितिन अग्रवाल पर बीजेपी अपना दांव खेलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जितिन प्रसाद को ले लिया और दलितों को खुश करने के लिए और भी कई कदम उठाए गए हैं। इसी तरीके से ओबीसी को फोकस करते हुए कई मंत्रियों में परिवर्तन किए गए हैं, कई दलित चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लेकिन वैश्य बिरादरी जो बीजेपी का हार्ड कोर वोटर है उसे भी किसी न किसी तरह बीजेपी प्लीज करना चाहती है। और पिछले दिनों जब 75+ वाला मामला हुआ था तो बरेली के 7-8 बार के 9 बार के शायद विधायक हैं राजेश अग्रवाल, जो वित्त मंत्री थे, उनसे इस्तीफा ले गया था। उनकी जगह मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव अग्रवाल को शामिल कर लिया गया था मंत्रिमंडल में। तो ये सब बैलेंस करने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा इशू खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी यहां पर सवर्णों को प्लीज करने के लिए पिछड़ों को अवॉइड कर रही है और इसलिए उसने ये फैसला किया है कि वो अगर बीजेपी नितिन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाती है तो हम उनके सामने अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि यहां से वो जो अपना प्रत्याशी है, उन्हें प्रत्याशी को उतारने के लिए उन्होंने एक अपने सीनियर नेता का नाम चुना है। और सीनियर नेता के नाम पे जो नाम सामने आया है वो है सीतापुर की महमूदाबाद सीट के सपा विधायक नरेंद्र वर्मा का। और इसके लिए बताया जाता है कि नामांकन पत्र भी खरीद लिया है समाजवादी पार्टी ने और इसका जो नामांकन है वो 17 अक्टूबर की सुबह 11 से 1 बजे के बीच में नामांकन होगा। 17 अक्टूबर को ही विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है और इसी में 18 अक्टूबर को एक दिन का सत्र बुलाया गया है जिसका एजेंडा तय होगा और 18 अक्टूबर को ही विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीजेपी का जो एलाइज है, अपना दल सोनेलाल पटेल वाला, उसने ये कहा है कि इस पद के लिए बीजेपी को किसी ओबीसी या दलित को उपाध्यक्ष बनाना चाहिए। इसमें मैं बयान देख रहा था आशीष पटेल का, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं आशीष पटेल, और आपको बताऊं अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके पति हैं। उन्होंने ये कहा है कि उपाध्यक्ष दलित या ओबीसी वर्ग से बनाया जाए। वर्ष 2014, 2017 और 2019 में देश व प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उन्होंने ये कहा है कि हरदोई से विधायक नितिन अग्रवाल 2 साल पहले ही बीजेपी में आए हैं और उनके पिता नरेश अग्रवाल अभी कुछ ही समय पहले बीजेपी में आए हैं। इतने जल्दी आए हुए लोगों को इतना बड़ा पद देना वो उचित नहीं समझते और उनकी डिमांड है कि ये पद या तो किसी ओबीसी को दिया जाए या उपाध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाए। इसके पीछे समाजवादी पार्टी जानती है कि बल उनके साथ नहीं है, विधायकों की संख्या बीजेपी के साथ और बीजेपी जिसे चाहेगी उसे बनवा लेगी उपाध्यक्ष। लेकिन
यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने किसी प्रत्याशी को उतारकर ये मैसेज देने की कोशिश जरूर कर सकती है कि देखिए आने वाले समय में बीजेपी जब मौका आता है तो स्वर्ण जाति के लोगों को आगे बढ़ा देती है और पिछड़ों को पीछे कर देती है। समाजवादी पार्टी जानती है कि उसका प्रत्याशी निश्चित रूप से हारेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अगर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा और वो हार भी गया तो वो ये मैसेज देने में सफल रहेंगे, देखिए हमने तो पिछड़ों को सपोर्ट किया था और बीजेपी अगड़ों को सपोर्ट कर रही है और हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। और सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के वोट लगभग 30-32% हैं। इनको लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। यादव के वोट हैं और दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं उन सब को लेकर बीजेपी लगातार फोकस्ड है कि हमें सबके वोट मिलने चाहिए। अब आने वाले समय में ये देखना होगा, नितिन अग्रवाल तो बन जाएंगे उपाध्यक्ष, लेकिन बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी। और समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने की लगातार कोशिश करेगी कि देखिए हमने पिछड़े को बनाया था प्रत्याशी, हमारा हार गया और इन्होंने अपने अगड़ी जाति के व्यक्ति को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनवा दिया। बहरहाल ऐसे इम्तिहान योगी सरकार के, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में बहुत से आने वाले हैं। इन पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। आपको अगर मेरे वीडियोज़ खासतौर से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बनाए गए वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल हर्ष कुमार के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।